call upon here a renowned personality of J&K, a mother of an autistic child, Ms. Kulsuma Parvez. She just highlights some points about the services provided by the Exceptional Mind Center. She is herself an example among all the mothers, how she give the such children and facilitate all of them. We can have a big round of applause, ma'am. Please come on stage and highlight the services. Thank you so much, ma'am. Assalamu alaikum. मैं कुलसुम परवेज एक्सेप्शनल माइंड सेंटर फॉर ऑटिज्म एंड अदर स्पेशल एबिलिटीज़ जो कि लोकेटेड बेगना में है. देखिए, मैं अपनी सर्विसेज का मेरे पास बहुत बड़ी जर्नी है, 18 साल की जर्नी है. उसमें बोलने के लिए बहुत टाइम लगेगा. अब आज एक इम्पॉर्टेंट दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मदर्स डे, जो कि कल सेलिब्रेट किया गया, लेकिन कल संडे की वजह से हम नहीं कर पाए. अब हमने यहाँ पे आज अपने इस स्पेशल बच्चों के साथ एक्सेप्शनल माइंड्स में हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं बच्चों के साथ. स्पेशल नीड चिल्ड्रन जो हमारे हैं, यूनिकली एबल चिल्ड्रन बोलेंगे, डिफरेंट एबल चिल्ड्रन है. और हमारे से एक ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है, तस्वीर कायनात वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जो जिनके साथ हमने कोलैबोरेशन में किया. उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसमें उनका भी मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ. देखिए, मैं मदर्स के लिए ज़्यादा वर्ड्स नहीं बोलूँगी कि मैं ये एक स्पेशल माँ नहीं बोलूँगी कि मैं एक स्पेशल मदर हूँ. हर एक माँ स्पेशल होती है, चाहे वो नॉर्मल बच्चे की माँ हो, चाहे वो डिफरेंटली एबल बच्चे की माँ हो. अब होता है कि मदर्स की कितने रोल है आपको बोलने की जरूरत, आप अपनी मदर से डील करते हैं. मैं आज के दिन हर एक मदर को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहती हूँ. हर एक माँ को, हर एक माँ का बच्चा हाथ पकड़ के होता है, लेकिन हर एक हमेशा रहता है. और तब जितना हम बच्चा बड़ा होता है उतनी, मतलब जैसे कि मस्त मैंने पहले बोला, माँ कभी से रिटायर नहीं होती है. अभी 60 के बाद गवर्नमेंट रिटायर करती है, लेकिन माँ कभी ये नहीं बोलती है कि मैंने इतना काम किया. या चाहे उसमें कितने रोल है, माँ को एक मदर का इतना रोल है, बेटी भी है, बहू भी है, एक वाइफ भी होती है किसी की, एक माँ भी होती है. लेकिन माँ को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा दर्जा दिया है. तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने जितने भी मदर्स हैं, जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, आप लोगों की मदर्स हैं, हमेशा अपनी मदर का रेस्पेक्ट कीजिए. माँ और बाप दुनिया में कोई एक ही होता है. ये वो चीज़ नहीं कि आप दुकान से उठा के दूसरी माँ को ला सकते हो, आप ये दुकान से नहीं खरीद सकते हो. अब यहाँ पे हमने जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं मदर्स की, इंडिया की मैं बात करूँ, वहाँ पे इनिशिएटिव मदर्स ही लेते हैं स्पेशल सेंटर्स का. बिकॉज ये जो हमारे स्पेशल बच्चों की, जो मेरा बेटा है फरमान के नाम से, ही इज 18 ईयर ओल्ड एंड ही इज नॉन वर्बल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. तो उस चीज़ से गुजर रहा है 18 से. जबकि एक रेग्रेशन आया, 5 साल तक तो ठीक था, वो नॉर्मल स्कूल जाता था. आफ्टर 5 ईयर्स उनको रेग्रेशन आ गया, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटेड डिसऑर्डर जो उनको डायग्नोज हुआ. तो मैं फिर बाहर चली गई. मैंने कुछ कोर्स में वहाँ ही रहते थे, बहुत सारे कोर्स किए, लेकिन मैंने वो बेटे के लिए किए थे. मुझे ये था कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं था ऑटिज्म होता है क्या है. हमारी फैमिली में भी किसी को ऑटिज्म था नहीं. यहाँ पे 2-3 साल वेस्ट हो गए, क्योंकि डायग्नोज होने में काफ़ी टाइम लग गया. फिर दिल्ली में फाइनली उनका डायग्नोज हो गया. उनका, जैसे आपने मूवी देखी होगी माय नेम इज खान, उसमें शाहरुख खान को होता है. आपने मूवी देखी होगी बर्फी, उसमें प्रियंका चोपड़ा को होता है. मतलब ऐसी चीज़ें, एक बीमारी नहीं है, ये एक डिजीज नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है, न्यूरोडेवलपमेंट डिसऑर्डर. अल्लाह ताला ने इन बच्चों को डिफरेंट बनाया होता है. लेकिन हमारी कश्मीर में इतना स्टिग्मा है, हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है. बस वो उनका ये बहुत, अगर ये चलेगा, वो बोलेगा नहीं ये कोई पागल चल रहा है, कोई एबनॉर्मल बच्चा है. इस चीज़ की सर जब हम फिजिकली चैलेंज की बात करेंगे, जिनको तकलीफ होती है हाथों में, पैर में, लेकिन वो एक विजिबल डिसेबिलिटी, वो दूर से हमें दिखती है. सॉरी, चैलेंज होता है. तो हम क्या कोई विजुअल, जिसको ये मतलब कोई सुनता नहीं है, कोई जिसको विजन का प्रॉब्लम है, हम क्या करते हैं, जब हम उसको देखते हैं, हम उसको क्रॉस कराते हैं रोड, चलो आपको. लेकिन जो ये मेंटली चैलेंज होते हैं, ये इनसे दूर भागते हैं. हम ये सोचते हैं अगर कोई मेंटली चैलेंज रास्ते में, हम ये सोचते हैं अगर हम इसको जाएंगे, मतलब हर एक डर था इनसे. वो ये सोचता है अगर हम इनके पास जाएंगे तो पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा. फिर आगे ये सोचते हैं कि इनसे जिन है, मैं जिन मिट, ये यहाँ पे कश्मीरी को ये कॉमन है ना, ये मौत अमिस जाने में पीरस नश फोक. ये है, जब तक हमारी डिसेबिलिटी का रेशियो डे बाई डे बढ़ रहा है. उसका मेन रीज़न है कि जो हमारे पास छोटे छोटे बच्चों को मदर्स सेल फोन देते हैं ना,
वो भी गलत बात है. बच्चा खाना नहीं खाता है तो आप उसको सेल फोन दे रहे हो, आपका बच्चा रो रहा है तो आप उसको सेल फोन दे रहे हो. पुराने जमाने में 10-10 बच्चे होते थे और सेल फोन भी नहीं होते और डिसेबिलिटी भी नहीं थी. आजकल की जो मदर्स, चलो मैं नहीं बोलती, मदर्स का होता है ना, उनको बर्दाश्त नहीं होता जब बच्चा रोता है, वो बर्दाश्त नहीं करती, वो बोलती है कैसे चुप करे, वो जल्दी से फोन देती ताकि मेरा बच्चा रोए ना. वो तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है माँ, मगर वो उसमें विजन प्रॉब्लम है, ब्रेन का इफेक्ट है, बहुत सारी प्रॉब्लम है. आपको विजन, ये स्पीच डिफिकल्टीज बढ़ रही है, जैसे वर्चुअल ऑटिज्म आज बहुत कॉमन हो गया है फोन की वजह से. बच्चा आइसोलेट, मदर उसको इतना लोड होता है, कश्मीर के मदर उसको ज्यादा लोड है क्योंकि यहाँ में हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है. हमें घर को देखना है, सोसाइटी देखनी है, रिलेटिव्स को देखना है, घर का काम भी करना है, मदर इन लॉ को भी देखना है. तो फिर बच्चा इग्नोर हो जाता है. बच्चे को माँ क्या करती है, फिर उनको तो वो नहीं बोल पाएगी कुछ, लेकिन बच्चे को उसका एक इजी वे होता है, फोन उठा के वो बच्चे को देते हैं. तो उस वजह से हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि नहीं हमने इनको फोन दिया, मुझे ये प्रॉब्लम थी, मुझे हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो कर रहा था, क्योंकि हस्बैंड भी बहुत सारी सपोर्ट नहीं कर रहे. यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये बच्चे चुन कथी करा, जिसने कथी करा, फिर उसको मदर इन लॉ या फादर इन लॉ हस्बैंड इसके मल कर लेट का, वो नहीं होता. आजकल डिसेबिलिटी का रेशो, जितनी टेक्नोलॉजी ज्यादा है आज, उतनी डिसेबिलिटी का रेशो बढ़ रहा है डे बाई डे. आप खुद देख रहे होंगे कितना डिसेबिलिटी का रेशो बढ़ रहा है. तो बस मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं इतना बताऊंगी. आज का दिन जो हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया स्पेशल बच्चों के साथ, इनने अपने, बस मैं हर मदर को सैल्यूट करती हूँ, जितने भी मदर्स जो मेरी टीम है उनका मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज करने में सपोर्ट दिया मुझे. और जितने भी लोग यहाँ पे गेस्ट आए, अहमद मुनीर साहब आए, मिस रेहाना जी, मिस इनका नाम क्या है, मतलब गुलशन आरा जी, और आपका नाम रुकैया वो साहब, और जैसे मिस्टर फरहान साहब आए, मुश्ताक साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला. बाकी जितनी भी मेरी टीम है, मिस मसद मजीद, डॉक्टर आयमान, जितनी भी मिस शहनाज, मिस अन्ना, जितने भी है, रुकैया का भी रोल है. तो बस आपने अपना कीमती वक्त दिया. बस आज के दिन हम यही दुआ करेंगे हमारे इन बच्चों को अल्लाह ताला शिफा बख्शे. जो नॉर्मल बच्चे अल्लाह ताला उनको भी सही सलामत रखे, और उन्हीं के साथ साथ इन बच्चों को भी अल्लाह ताला शिफा बख्शे. चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कभी, कुछ अच्छी बातें लेके आप लोगों तक. अस्सलाम वालेकुम.